नहीं, अभी तक ईशा के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। ना ही पुलिस के पास से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और ना ही कहीं और से। सीम्स लाइक ईशा अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर उठा रही है, पर ना कहीं से कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाता। या ओके, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। मैं I'm okay. Yeah, really, I'm okay. वो वीर सर ने जगह जगह ईशा के लिए शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए थे, इसलिए थोड़ा आई नो अभी के और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हम सब ने मिलकर इतने मिशंस पर काम किया है, इतने दिन एक साथ गुजारे हैं, इसलिए यू नो, जब दोस्त दुश्मन बनकर सामने आ जाए तो ना तो ढंग से दोस्ती निभाई जाती है और ना ही दुश्मनी। एनीवेज, ये हमारा फर्ज है और हमें हर हाल में अपना फर्ज पूरा करना होगा। Yeah. I'll be fine. Don't worry. Bye. सर और कुछ? No, thanks. Excuse me, sir. Hey, Samira. बैठो। Sir, I'm sorry to ask, लेकिन आज आप यहाँ कैफे में? ओह, दरअसल घर से आज लंच नहीं लाया, तो मैंने सोचा कि कैंटीन का खाना खाते हैं। कभी कभी चेंज के लिए वैसे बाहर का भी खाना खाना चाहिए, यू नो। तुम्हें तो पता ही है कि शिखा अपसेट है और सुनैना नया साल मनाने लंदन चली गई, तो फॉर अ चेंज नॉट बैड। सो तुम भी ज्वाइन करो। व्हेयर इज योर लंच? ओके, पर एक शर्त पर। आपको मेरा लंच बॉक्स भी शेयर करना होगा। नेकी और पूछ-पूछ। Bring it. अमित दादा, लंच बॉक्स और एक प्लेट। So how are things? Progressing, sir. Very good. Thank you. घर के खाने की कुछ और बात होती है। सर, पहले आप ट्राई कीजिए। आप मेरे सीनियर हैं। Thank you. Can I use my spoon? Sure. Wow. लगता है तुम्हारी मम्मी ने बनाया है। आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने खाया हुआ है। You know something? घर के खाने की कुछ बात ही और होती है। घर के खाने के सामने बाहर की सारी चीजें बेकार है, और स्पेशली अगर माँ ने बनाया हो तो बात ही कुछ और होती है, राइट? राइट। सिग्नल्स? मुझे इमीडिएटली सिग्नल्स को ट्रेस करना होगा। कुछ पता नहीं चल रहा। ये सिग्नल्स बेस के आसपास से आ रहे हैं या फिर बेस के अंदर से। हेलो, मैंने अभी कुछ सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं और उन्हें ट्रेस भी कर रही हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। हो सकता है इन सिग्नल्स के थ्रू हमें ईशा के बारे में कुछ पता चल जाए। नो, सो फार नो रिजल्ट्स। ओके, तुम जल्द आ जाओ। बाय।
हाँ, ईशा, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। अरे तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे सब तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कह रहे। तुम्हें गद्दार माना जा रहा है। जानती हूँ फरहान, वीर सर को फोन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा। ईशा, पर अगर वीर सर का फोन लग भी गया तो तुम उन्हें क्या कहोगी? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मेरा वीर सर से एक बार बात करना बहुत जरूरी है फरहान। मैं उनके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें पता है तुम्हारे अगेंस्ट शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, बाय द वे, अब प्लान क्या है? मेरा वीर सर से मिलना बहुत जरूरी है और उसके लिए मेरे को तुमसे मिलना पड़ेगा। कब? आज थोड़ी देर में मिल सकते हैं क्या? मैं बेस के गेट नंबर 3 के सिक्योरिटी सिस्टम्स को खुला रखूंगा। ओके? ठीक है, मैं ठीक 2:30 बजे मैं पहुंचती हूँ। ठीक है, आई विल सी यू देयर। बाय। राइट, सी यू। अभी कुछ मत करो। जानता हूँ डेफिनेटली ईशा से बात कर रहा था, लेकिन शिकार को पकड़ने के लिए जाल बुनना पड़ता है। ईशा जानती है कि रात 2:30 बजे गेट नंबर 3 पे सिक्योरिटी ड्यूटी चेंज होती है। अभी मेक इट श्योर कि ईशा इज फ्रीली अलाउड टू एंटर द बेस। ओके, जस्ट रिलैक्स। समीरा, फरहान ईशा से बात कर रहा था। What? यस, मैंने सोचा मैं उससे जाके बात करूंगा, लेकिन वीर सर ने मुझे रोक दिया। But why? क्योंकि ऐसा करने से हम ईशा को कभी पकड़ नहीं पाते। मतलब ये कि ईशा जब फरहान से मिलने आएगी तो हम मौके का फायदा उठाएंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ शिखा, बोलो। तुमसे बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी। तुम कहाँ हो? शिखा, मैं इस वक्त बेस में हूँ और बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मैं जानती थी, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। पता है, दिन से कम 10 बार तुम्हारा नंबर ट्राई कर चुकी हूँ, फिर लगा कि तुम बिजी होगे। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया। एक्चुअली नहीं, लेकिन तुम सही कह रही हो। मैं तुमसे भी बातें करता रहूँगा तो काम नहीं हो पाएगा। I'll speak to you later। थोड़ी देर भी बात नहीं कर सकते? बाकी बाद में। शिखा, मैंने कभी मना किया? ठीक है, आधे घंटे के बाद फोन करूँ? मैं खुद तुम्हें फोन करता हूँ। जो मैं फ्री होगा I'll call you, right? प्रॉमिस? Promise। ओके, बाय। समीरा, let's move। गेट नंबर 3, वो लॉक खोलने की कोशिश कर रहे हैं। फास्ट। ज्यादा नजदीक मत जाना उसके। उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। ईशा गेट के नजदीक आ रही है।
Everybody positions. सर, ईशा गेट के पास आ चुकी है, हम उसे बेस के अंदर आने दे रहे हैं। ईशा! ईशा! थैंक गॉड ईशा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? फरहान, बातें बाद में करना, पहले वीर सर के कैबिन में चलो जल्दी। कम ऑन, मूव इट। ईशा, अगर यहाँ पे हमें किसी ने देख लिया, पक्की बात शहीद हो जाएंगे। फरहान, तुम थोड़ा तेज चलोगे? हमें जल्दी पहुंचना है। फरहान, भागो। सम्राट, just wait. Don't move. सर, सम्राट बोल। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। ईशा हमारे कब्जे में। सम्राट, एक मिनट, अभी जरा Stop it. अभी यार, ईशा हमारी दोस्त है। गद्दार किसी के दोस्त नहीं होते। तुमने इसकी मदद करके खुद को भी शक के दायरे में किया है। पागलों जैसी बातें मत करो। मैं बच्चों जैसी बात नहीं कर रहा फरहान, मैं सही बोल रहा हूँ। आज अगर ईशा बेस में घुसी है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसकी वजह से तुमने आज पूरे देश की सिक्योरिटी को दांव पे लगाया। मैंने कुछ भी दांव पर नहीं लगाया। ईशा बेकसूर है। सीडीज किसी और ने चुराई थी और नाम इसका लगाया। यार तुम लोग समझो यार। तुम अपनी दोस्ती को देश से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। सर आई एम डेड श्योर सर, ये बेकसूर है। सर मैं इसीलिए इसको अंदर लेके आया ताकि आपसे बात कर सके। ये सारे सबूत देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि सफाई देने को कुछ बाकी? सर प्लीज सर, आप मेरी बात मानिए सर। जब मैंने हॉक्स को चुना था तो मुझे अपने फैसले पर, अपने हर ऑफिसर्स पर फख्र था। मुझे लगता था कि एयरफोर्स के सबसे भरोसेमंद ऑफिसर्स को मैंने अपनी टीम के लिए चुना है। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि उसमें से मेरा एक चुनाव गलत था। ऐसा नहीं है सर। जिन ऑफिसर्स की वजह से मैंने दुनिया भर की तारीफ सुनी थी, उसी में से एक ऑफिसर की वजह से पिछले कुछ दिनों से मुझे पूरी दुनिया की जिल्लत सहनी पड़ी है। और वो एक ऑफिसर है फ्लाइट लेफ्टिनेंट ईशा ओबरॉय। डिफेंस मिनिस्ट्री से लेकर सीनियर ऑफिसर तक के ताने झेलने पड़े हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चलते। सर आप कम से कम। नहीं, तुमने देश के साथ गद्दारी की है और मेरा विश्वास तोड़ा है, वो अलग। सर आप समझ नहीं रहे हैं, मैं गद्दार नहीं हूँ सर। तन्वी, सर इसकी तलाशी लो। सर ये सीडी। सर आप मेरी बात तो सुनिए। कितने सीडीज हैं? सब साहब। आप मेरी बात तो सुनिए सर। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि कुछ समझने के लिए बाकी? यस सर, क्योंकि इन सीरीज में से एक सेट नकली है। और मैंने इन्हें खास तौर से
खालिद अंसारी के लिए डिजाइन किया था सर। तुम कहना क्या चाहती हो? सर बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जब मिशन भल्ला से लौटे थे और कुछ दिनों के बाद मैं समीरा को हॉस्पिटल में मिलने गई। वहाँ से लौटते समय मुझे एक फोन कॉल आया। हेलो, कैसी हो? कौन बोल रहे हैं? उम्मीद है एयरफोर्स के बाशिंदे आपको खूब एहतियात से रख रहे हैं। आप बोल कौन रहे हैं? नाम तो सिर्फ नुमाइश की चीज़ है, पूछने का ना कोई फायदा है ना कोई मतलब, लेकिन आपका नाम हमारी जहन में अच्छी तरह उतर चुका है। Who the hell is it? ईशा ओबरॉय, अच्छा नाम मालूम होता है। आपको मेरा नाम और काम कैसे पता है? तो ध्यान से सुनो लड़की, हरकत उल तहजीब का नाम तो सुना ही होगा तुमने। हरकत उल तहजीब? जिहाद के लिए लड़ते हैं हम, और मैं एक ऐसी ही मुहिम का एक अहम हिस्सा बोल रहा हूँ, खालिद अंसारी। आपने मुझे फोन क्यों किया है? तुम्हारी मदद करने के लिए। मेरी मदद? हाँ, तुम्हारे पूरे मुल्क की मदद करने के लिए, हिंदुस्तान की आवाम की मदद करने के लिए। आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? जिन सौदों में फायदा लिखा उनमें वजह नहीं पूछी जाती। मेरे पास कुछ ऐसी खुफिया इंफॉर्मेशन है जिसके सहारे आप अपने मुल्क को तबाही से बचा सकती है। इतना ही नहीं, मिशन 247 से जुड़ी तमाम बातें भी आपके सामने साफ कर सकता हूँ। मिशन 247 ये है क्या? ऐसे नहीं, कोई सुन लेगा। यहाँ पे कोई नहीं है मेरे सिवा। लेकिन फोन तो ट्रैप हो सकता है ना, और अगर ऐसा हुआ तो ना आपको कुछ मिलेगा ना मुझे। कहीं मिलिए, तफसील से बात होगी। आपके मुल्क में बहुत बड़ी तबाही की तैयारी है, अगर रोकना चाहती हैं तो मिलिएगा जरूर। कुछ दिनों के बाद उसका फोन दोबारा आया सर, और उसके बाद बार बार लगातार वो मुझे फोन करने लगा। खुद मिलने का प्रोग्राम बनाता था और फिर कैंसिल कर देता था, और पार्टी के दिन भी वही हुआ सर। ऐसा क्या कहा उसने? सर, उसने कहा कि टेररिस्ट ग्रुप को सारी इंफॉर्मेशन हॉक्स में से ही कोई दे रहा है। इनफैक्ट वही है जो टेररिस्ट ग्रुप की सारी एक्टिविटीज भी प्लान करता है।